तुम्हारे सवालों का जवाब इस बॉक्स में है, पैसे उसी बॉक्स में रख दो। एविडेंस बैग में डालो। ओके सर। सर, बॉडी पर कोई ज्वेलरी नहीं मिली है, तो ये रॉबरी का केस भी हो सकता है। एक काम करो, जितने भी ज्वेलर्स हैं सबको इन्फॉर्म करो, बोलो बिना बिल के कोई भी ज्वेलरी बेचेगा तो हमें इन्फॉर्म करें। और ये मोहल्ले में देखो कहीं सीसीटीवी है तो फुटेज चेक करो। ओके सर। सूरज, मीनू के घर चलते। सर ये कैसे हुआ सर? कल रात में मीनू मेरे बगल में मेरे कमरे में सो रही थी सर। अचानक कुएं के पास कैसे पहुंच गई? किसने मारा मेरी बीवी को? प्लीज बताइए ना, किसने मारा मेरी बीवी को? देखो गोपाल, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा कि ये मर्डर है या फिर आत्महत्या। आत्महत्या? सर मेरी मीनू कमजोर नहीं थी, वो अकेले लड़ रही थी पूरे सिस्टम से। अगर आप लोगों को भी जनता नगर पुलिस के जैसे काम नहीं करना है ना सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, चले जाइए यहाँ से। मैं क्राइम ब्रांच की मांग करूंगा सर। गोपाल देखो, हम समझ सकते हैं कि उस वक्त आपके ऊपर क्या बीत रही है। हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या आप बता सकते हैं कि आखिरी बार आपने मीनू को कब देखा था? सर मैंने आपको भी बताया कि कल रात में वो मेरे बगल में मेरे कमरे में सो रही थी। करीब 10 साढ़े 10 के करीब जब मैं सोने गया तब वो ऑलरेडी सो चुकी थी। मुझे नहीं पता सर वो कब उठी, कब बाहर गई, नहीं पता सर वो क्यों बाहर गई। मेरी फैमिली के साथ ऐसा क्यों हो रहा है सर? गोपाल संभालिए अपने आप को। सर, ये कल रात के उस मोहल्ले की सीसीटीवी फुटेज है जहां से हमें मीनू की लाश मिली थी। इसमें तो अकेले दिख रहे हैं। एक काम करो, इस फुटेज के 3 घंटे पहले और 3 घंटे बाद का फुटेज चेक करो। राइट सर। सर, ये सब इंस्पेक्टर मनीष गावड़े हैं, जनता नगर पुलिस स्टेशन से, जहां मीनू ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। मीनू ने तुम्हारे पुलिस स्टेशन में पुलिस कंप्लेंट की थी, क्या कार्रवाई किया था तुमने? सर मैं आपको सब कुछ सच बता देता हूँ। मीनू की बेटी का नाम पंची परमार है। कल ने केतन शुक्ला का नाम लिया था, केतन शुक्ला, जो पंची का नेबर था। सर हमने उससे भी पूछताछ की, लेकिन सर किडनैपिंग के वक्त वो नागपुर वाली ट्रेन में बैठा था। हमने पूरा जोर लगा दिया पंची को ढूंढने में, अब नहीं मिले तो क्या करें? पूरा जोर लगाए होते तो पंछी अपने घर पर होते और मीनू तुम्हारे पुलिस स्टेशन के सामने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करती। मुझे अरे मैडम आप समझती क्यों नहीं? रोक दीजिए ये सब, ढूंढ लेंगे हम आपकी बेटी को। तो मिली क्यों नहीं अभी? फिर भी आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। और ये मीडिया वाले, ये लोग कहते हैं कि पंची मुंबई भाग गई। अरे 10 साल की है मेरी बेटी, 10 साल की। आज मैं आप सबके सामने ये बात बोल रही हूँ, अगर आपने मेरी बेटी को ढूंढ कर नहीं दिया तो मैं यहाँ पर अपनी जान दे दूंगी और इसके जिम्मेदार आप सब होंगे, सबके सब होंगे। पंची। सर, मीनू के सीडीआर के मुताबिक उसे मर्डर के 3 दिन पहले से उसे एक नंबर से कॉल आ रहा था और लास्ट कॉल मर्डर वाले दिन ही आया था और 40 सेकंड बात हुई। एक काम करो, ये नंबर ट्रैकिंग पे डालो और उस फोटो के टुकड़े से कुछ पता चला? सर आसपास की प्रिंटर शॉप से पता करवा रहे हैं, शायद किसी को कुछ याद आ जाए। सर, मीनू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसकी मौत गला दबाने की वजह से। मतलब हमारा शक सही था, ये मर्डर ही, मीनू ने सुसाइड नहीं किया। मीनू वहां पहुंची कैसे? शायद किसी ने उसे बहकाकर बुलाया हो वहां पर। मीनू एक फाइटर थी,
कोई इतनी आसानी से उसे झांसे में कैसे लेकर आ सकता? पंछी को पाने के लिए मीनू कुछ भी कर सकती है। हो सकता है किसी ने पंछी के नाम पे मीनू को वहां बुलाया। अपनों से बिछड़ने का गम इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकता है। सूरज एक काम करो, मीनू की मुझे कुंडली चाहिए। कौन दोस्त था, किससे दुश्मनी थी, सब। इस दिन में मेरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया। पहले पंछी का किडनैप हो गया और मीनू मुझे ऐसे छोड़ के चली गई। सर, आप लोग 2 साल पहले यहाँ पुणे में रहने आए। इसके पहले कहाँ रहते थे? नासिक। मीनू 3 साल पहले नासिक आई थी। ये नौटंकी खत्म हो गई होगी ना? तो जाओ जाके सब्जी लेके आओ। विभा, वो मोच हो गई थी तो सरसों का तेल लगाने से थोड़ा आराम। मीनू और मेरी दोस्ती हो गई। मीनू ने मुझे बताया था कि वो लोग यूपी के रहने वाले हैं। जब पार्थ 1 साल का था तो उसके पति की मौत हो गई थी। नासिक छोड़ के यहाँ पुणे आ गई। मैंने विभा को छोड़ दिया और मैं यहाँ मीनू के पास पुणे आ गया। अनजान होने के बावजूद भी मीनू ने मेरी परवाह की। जैसे कि तुमने बताया था कि उस रात मीनू तुम्हारे बगल में सोई थी, तुम्हारे साथ। आधी रात को वो उठ के चली गई, आपको भनक तक नहीं लगी? काश मेरी नींद खुल गई होती, आज मीनू मेरे साथ होती। सर, आपने पंछी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी, फिर कभी फॉलोअप लेने पुलिस स्टेशन गए नहीं। कोई खास वजह? आप कहना क्या चाहते हैं? सर, इस घर को चलाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। सर, जब मीनू वहाँ पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती थी, मैं यहाँ घर पे रह के पार्थ का ख्याल रखता था। मुझे पता है सर कि आप ये सवाल मुझसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मैं मीनू का दूसरा पति हूँ और पंछी का सौतेला बाप। तो कहीं मैंने ही तो उनके साथ कुछ नहीं कर दिया? सर, हर सौतेला बाप और दूसरा पति गलत नहीं होता। सर, मैंने पता किया। सर, गोपाल की पहली वाइफ विभा अभी भी नासिक के घर में रहती है। वो घर उसके फादर ने उसे खरीद कर दिया था, जो नासिक में एक मनी लैंडर है। पता चला है कि विभा बचपन से काफी जिद्दी थी और इसने जिद में आके ही गोपाल से लव मैरिज की थी। उसकी जिद के आगे उसके घर वालों को झुकना पड़ा। बाप मनी लेंडर था, मतलब अलग अलग किस्म के लोगों के साथ उठना बैठना होगा। पता करो किसी हिस्ट्री शीटर के साथ कोई कनेक्शन था। और ये मीनू, इसके बारे में नासिक से कुछ पता चला? सर, मीनू ने जो घर रेंट पर लिया था वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे, सिर्फ हैवी डिपॉजिट दिया था 5 लाख कैश। 5 लाख? हाँ सर। उस वक्त मीनू के पास 5 लाख रुपए आया कहाँ? काम करो, मीनू का बैंक डिटेल्स खंगालो। सर, पता चला है कुछ दिनों पहले मीनू ने खुद अपनी ज्वेलरीज बेची है 1 लाख में। मीनू को अचानक इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? दीदी, सपना दीदी। क्या बदतमीजी है? कौन तुम? नहीं अंकल, ये सपना दीदी है मेरी। अब दीदी आप डरो मत, मैं आ गया हूँ। कोई सपना अपना नहीं है, ये मेरी पत्नी है। ये लड़की चढ़ रहा है। एक मिनट। देखो, मुझे सपना के बारे में पता है, मैंने सुना था सपना के बारे में, लेकिन ये सपना नहीं है, मेरी पत्नी है। मैं जानता हूँ ये सपना दीदी है। आप एक बार घूंघट हटा के देख लो। ठीक है, देख लिया? चलो। जेंस, जिस नंबर से मीनू को कॉल आ रहे थे, फिलहाल उस पर कोई आंसर नहीं कर रहा। नंबर कानपुर का और फिलहाल उसका लोकेशन पिंपरी के एक लॉज की दिखा रहा है। मतलब कोई कानपुर से यहाँ पुणे आया था मीनू से मिलने, जो शायद अभी भी छुपा हुआ है। ये रूम है सर।
ये तुम्हारा नंबर है? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मीनू परमार को तुम कैसे जानते? सर मीनू हमारी बहन है। हमारे गांव से 13 साल पहले किडनैप हो गई थी, अभी 1 हफ्ते पहले ही मिली थी। सपना दीदी, मोहित कितना बड़ा हो गया है तू, कैसा है रे? हाँ दीदी ठीक है ना तू? 13 साल से ढूंढ रहा हूँ तुमको। वो पुलिस स्टेशन वाला वीडियो देखा तो पता चला कि तुम यहाँ रहते। 13 साल बाद जब मीनू तुम्हें मिली तो तुमने उसे कैसे पहचाना कि वही तुम्हारी बहन सपना है? 5 साल पहले हमने अपनी बहन सपना को फिर से देखा उसके साथ। अरे सपना जल्दी चलो, डॉक्टर चला जाए। सर हम संतोष मिश्रा के घर पे भी गए थे पर वो कहीं मिला ही नहीं। सर हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की सर, पता ही नहीं वो हमारी दीदी को लेकर कहाँ चला गया था। 1 महीने पहले ही वो किसी नई औरत के साथ में शादी करके लौटा है। लेकिन सर आप लोग क्यों पूछ रहे हो? तीन दिन पहले हमें मीनू की लाश मिली है। सर बताइए किसने मारा मेरी बहन को? हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और तुम यहाँ लॉज भी क्यों रुके हो? तुम अपनी बहन के साथ भी तो रुक सकते थे। उस गोपाल को तुम्हारे बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। ऐसा क्यों? मोहित अब हम सपना नहीं मीनू है। हमारे बच्चे हैं, हमारे पति हैं, वही सब हमारी दुनिया है। दीदी कैसी बातें कर रही हो? क्राइम हुआ है आपके साथ। क्राइम हुआ नहीं है, क्राइम हुआ। दोबारा प्रेग्नेंट हुए तो हमें सुनने में आया कि वो हमारा सौदा करना चाहता है किसी के साथ, तो हम अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग गए। दीदी आप नहीं समझ रहे हो। दीदी आपके साथ जबरदस्ती की गई है आपकी मर्जी के बगैर, और जिससे आप अपना बच्चा समझ रहे हो वो आपका बच्चा है भी नहीं। बकवास मत कर, ठीक है? और लौट जाओ कानपुर वापस। ये तुम बोल रहे हो ना, मेरे परिवार के लिए बोल रहे हो। वो गोपाल मेरा और मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखता है। मेरी जिंदगी सुधर गई है अब। हम नहीं चाहते कि उसमें कोई भी दखल अंदाजी करे। दीदी कोई भी। जाओ मोहित। दीदी अब मैं कोई भी हो गया। 13 साल तक जिस बहन को तुम ढूंढते रहे और जब वो मिली तो उसने तुम्हें धुतकार दिया। इस बात पे बुरा तो लगा होगा ना? सर मुझे बस इस बात की तसल्ली थी कि मेरी बहन खुश है। सर इस लॉज में तो मैं इस उम्मीद से रुक गया था कि शायद वो मिलने आ जाए। सर कानपुर पुलिस से बात हुई, संतोष अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन उसे कॉल डिटेल से एक इंपॉर्टेंट से कॉल किया था। किसने कॉल किया? हेलो, अपनी बीवी मीनू की तलाश कर रहे हो? ये छोड़ दिए। कौन मीनू? पंछी, अपनी बेटी को तो पहचानते हो? कौन बोल रहा है? कहाँ सपना? यही पूना में रहती। साहब हम लोग भी कानपुर से हैं, इसलिए वहाँ आना जाना लगा रहता है। संतोष को भी जानते हैं, उसी के साथ तो देखे थे मीनू, लेकिन मीनू हम लोग को नहीं जानती। और हमने भी संतोष को पहले कुछ नहीं बताया था, लेकिन सर जब हमें लगा कि मीनू पार्थ को हमारे घर नहीं आने देगी, तब सर हमने संतोष को कॉल करके सब बता दिया। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि संतोष यहाँ आए और मीनू को लगे कि बच्चे उसके साथ सेफ नहीं हैं और वो पार्थ को हमें दे दे। सर में एक कॉमन लिंक मिला है, ये देखिए। ये हेलमेट वाला बंदा दोनों जगह सेम है, और ये एक बाइक देखिए। सर रजिस्ट्रेशन नंबर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इस बाइक के मेक और मॉडल वाले एरिया में सभी ओनर से पूछताछ शुरू कर दी है। अब हमें ये पता लगाना है कि मीनू उस रात वहाँ किससे मिलने गई थी, और साथ ही ये भी पता लगाना है कि पंछी ने फोटो निकाली थी, उसने पंछी का पीछा भी किया था, फिर वो मिस हो गई बस स्टैंड से। लेकिन सर गन सेलर को पकड़ लिया है। ये बच्ची गन क्यों खरीद रही है?
आखिर ये करना क्या चाहते हैं? हमारे खबरी ने आखिरी बार इसे बस स्टैंड पे देखा था ना। एक काम करो, मुंबई से पुणे आने वाले जितने भी ट्रांसपोर्ट है सब अच्छे से चेक करो और इस बच्ची की फोटो चारों तरफ सर्कुलेट करवाओ। ओके सर। जो बाइक मीनू और पंछी के क्राइम सीन के पास दिखी थी वो हिंजेवाड़ी में देखी गई है। हिंजेवाड़ी? बहुत हो गया आइडल सीख, चल। तो उस रात ऐसे ही उसका पीछा कर लिया था। उसे इसलिए पता चला क्योंकि मंदार ने तुझे डबल क्रॉस किया। तू मंदार के पैसे वापस नहीं दे रहा था ना, इसलिए मीनू के साथ मिलकर उसने 1 लाख की डील की और तुझे एक्सपोज किया कि तूने एक बच्ची का सौदा किया, उसे बेच दिया। क्या करता मैं? क्या करता? तू ये सब छोड़ के विभा के पास वापस जा सकता था, लेकिन नहीं, एक बेगुनाह को, मीनू को जान से मार दिया था। जेल में जाके सोचा ना कि तू क्या कर सकता था।